हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू डिफेंस अपडेट भारत। सो फ्रेंड्स, हमारे बीएसएफ के तरफ से, हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के तरफ से एनिमी ड्रोन्स को रोक देने के लिए एक anti-RF टेक्नोलॉजी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकता है। हमारे भारत के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जल्द ही पाकिस्तान के संदिग्ध क्षेत्रों, तस्करों और टेररिस्ट के समूह द्वारा देश के वेस्टर्न सेक्टर में हथियार और ड्रग्स की तस्कर के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एनिमी ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए ये न्यू टेक्नोलॉजी को हमारे बीएसएफ की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली एक anti-RF टेक्नोलॉजी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी मतलब ये anti-RF टेक्नोलॉजी के मदद से हम किसी भी ड्रोन्स का रेडियो फ्रीक्वेंसी को जाम कर सकते हैं या हैक कर सकते हैं। फिर इसी anti-RF टेक्नोलॉजी के मदद से वही ड्रोन को हम कंट्रोल कर सकते हैं या गिरा भी सकते हैं। और अभी हमारे सेना के द्वारा ये anti-RF टेक्नोलॉजी को लाइव ट्रायल भी टेस्ट इसका कर दिया जा रहा है और इसका ट्रायल को भी पूरा कर दिया जा रहा है ताकि देश के कानून और व्यवस्था की सिचुएशन को नष्ट किया ना जा सके। और ये anti-RF टेक्नोलॉजी को लेकर अभी हमारे आर्मी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये लाइव ट्रायल को अभी शुरू कर दिया गया है और दूसरा पायलट रन को भी ये खत्म कर दिया गया है और हम अपने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, क्या इसके मदद से हम लेज़र बीम पैदा कर सकते हैं? क्या कोई एनिमी ड्रोन को टारगेट कर सकते हैं या कोई गोली टारगेट कर सकते हैं? नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। सो फ्रेंड्स, ये एंटी रेडियो फ्रीक्वेंसी anti-RF सिस्टम को हम एनिमी के द्वारा ऑपरेट ड्रोन के लिए इसके लिए जो कम्युनिकेशन करने के लिए ये ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए जो वायरलेस रेडियो फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल किया जाता है, तो ये anti-RF सिस्टम, तो यहाँ पे हमारी ये anti-RF रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी एनिमी ड्रोन्स की रेडियो फ्रीक्वेंसी को जाम कर सकता है और पूरा ड्रोन को अपने फ्रीक्वेंसी के कंट्रोल में ले लेता है, जिसके कारण हम इसे उस टाइम कुछ भी कर सकते हैं, गिरा सकते हैं और इसे कंट्रोल भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव का बात करें तो ये टेक्नोलॉजी के मदद से हम ड्रोन्स को नियंत्रण करते हैं। पर यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जो बिल्कुल अदृश्य होता है, मतलब इसे हम देख नहीं सकते हैं। यदि ये ड्रोन का रेडियो फ्रीक्वेंसी एनिमी का होगा तो यहाँ पे हम anti-RF टेक्नोलॉजी के मदद से ये एनिमी ड्रोन को रोक लगा सकते हैं, मतलब इसे कंट्रोल कर सकते हैं या इसे जमीन पर गिरा सकते हैं। और अभी इसे हाल ही में सो फ्रेंड्स, इसी तरह लाटेस्ट डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, हर एक नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पर प्रेस कीजिए। मतलब अब हम ये anti-RF टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी एनिमी ड्रोन्स का रेडियो फ्रीक्वेंसी को जाम कर सकते हैं या कैप्चर कर सकते हैं और हमारे ये सिस्टम के मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन के माध्यम से वेस्टर्न सेक्टर में स्मगलिंग और हथियार चलान किया जा रहा है, तो स्पेशल इसे देखते हुए ये कदम हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से उठाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था टॉपिक। आशा करता हूँ टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा। तो बड़ा थम्स अप दीजिए, डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।